हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है इस वक्त आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चाहते हैं वो आपसे, कैसा चल रहा है उनके दिल दिमाग में, हम ये देखने वाले हैं। उनके अंदर क्या चेंजेस आए हैं इस वक्त, वो आपको लेकर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो अगर आप लोग, तो कैसा महसूस कर रहे हैं, ठीक है, या ऑन ऑफ सिचुएशन है, जो भी है आपकी सिचुएशन कैसा महसूस कर रहे हैं बेसिकली वो आपको लेकर हम ये देखेंगे, ठीक है। तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और मेरा दूसरा चैनल है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, वहां जाके भी आप विजिट कर सकते हैं, वहां भी रीडिंग्स देख सकते हैं। मॉर्निंग थॉट्स पे रीडिंग आती है, वहां पर भी रीडिंग आती है, रात में भी आती है लेट नाइट थॉट्स पे आपके पार्टनर की, तो जरूर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पार्टनर पे फोकस कीजिएगा। मैं कैंडल जला रही हूँ। ओके, तो मैंने कैंडल जला लिया। आपको फोकस करना है अच्छे से अपने पार्टनर के ऊपर, ठीक है। उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कर सकते हैं, बिल्कुल शांत हो जाइए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। चलिए देखते हैं क्या एनर्जीज में आपके पार्टनर कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं। डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए, कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। बहुत दूरियां हैं आप दोनों के बीच में। इनको ऐसा फील हो रहा है कि बहुत दूरियां आ चुकी हैं, क्योंकि हर एक ड्रॉप दूर दूर गिर रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि मानो चीजें बहुत बहुत ज्यादा डीप थॉट्स में ये जा रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, कॉन्टेम्पलेशन कर रहे हैं, चिंतित हैं कि कितनी दूरियां आ गई हैं। अब ये दूरियां कभी कम नहीं हो पाएंगी, कभी खत्म नहीं होंगी। इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप दोनों अब अलग हो चुके हो और शायद ही आप लोग अब एक हो पाओ, ये ऐसा फील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ, इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई दूसरा व्यक्ति आ गया है या आ गई है, कोई दूसरा इंसान आ गया है या आ गई है आपकी लाइफ में, जीवन में कोई और आ गया है। यहाँ पर आप दोनों के बीच में एक और है, क्योंकि थ्री थ्री ड्रॉप्स यहाँ पर गिरी है। आप देखो, 3 ड्रॉप्स, 3 ड्रॉप्स, 3 ड्रॉप्स। तो मुझे ऐसा दिख रहा है, इनको ऐसा लग रहा है ना कि अब आप कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हो अपनी एनर्जीज को, अपने को, आप कहीं और टाइम दे रहे हो। आपके जीवन में कोई और आ गया है, आप इनसे मूव ऑन हो चुके हो, या आपकी शादी फिक्स हो गई है। कहीं ना कहीं आपके बारे में जानने की बहुत इच्छुक है, ये आपके बारे में जानना चाहते हैं, बहुत ज्यादा मन है इनका कि मैं कैसे जानूं उसके बारे में, कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या कोई आ गया है। क्योंकि जिस तरीके से आप सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हो, कॉन्फिडेंट हो गए हो, आपकी लाइफ ना बैलेंस हो गई है, ठीक है। आप इनसे प्यार करते हो, मिस करते हो, वो चीज अलग है, पर कई हद तक आपने अपने को संभाल लिया है। पहले क्या था, आप बेचैन हो जाते थे, परेशान हो जाते थे, इनको कॉल मैसेज पे मैसेज करना, बहुत ज्यादा इनका इग्नोर करना, आपका इनको चेज करना, इनके पीछे भागना। पर अब कई हद तक आप चेंज हो गए हो, आपकी सोच में चेंजेस आए हैं, आप में चेंजेस आए। आपको ऐसा लगता है पता नहीं ये इंसान अब लौटेगा या नहीं लौटेगा, मैं क्यों इतना परेशान हूं। आप ऐसा फील करते हो, कितना परेशान हूं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपने कंसंट्रेट किया फैमिली के ऊपर, दोस्तों के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, थोड़ा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हो आप। तो उससे क्या हो रहा है ना, इनको ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये देख पा रहे हैं या किसी से पूछ पा रहे हैं, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप तो घूम रहे हो, फिर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, या फिर आप बेसिकली इतना याद नहीं कर रहे हो इन्हें। इनको ऐसा फील हो रहा है, बहुत परेशान है। ये चीजें इनको ट्रिगर कर रही हैं, ये चीजें इनको खाए जा रही हैं। बहुत परेशान मुझे आपके पार्टनर दिख रहे हैं। बेसिकली ये नहीं चाहते कि आप इनसे मूव ऑन हो जाओ। हो सकता है इन्होंने खुद कहा कि अपना देख लो, मूव ऑन कर लो, मैं मूव ऑन हो रहा हूं या हो रही हूं, तुम अपना सोचो, अपना देखो। पर यहाँ पर ये मूव ऑन नहीं कर पाए, ठीक है। आपसे इन्होंने कोशिश की कहीं और जाने की, कहीं और बात की, हर चीज हुई, पर ये मूव ऑन नहीं कर पाए, क्योंकि आपके जैसा इंसान मिलना इम्पॉसिबल है जो इतना प्यार दे दे, ठीक है।
तो वो चीज़ें इनको फील हो रही है बेसिकली, ठीक है। बहुत ज़्यादा पैशन ये आपकी तरफ फील कर रहे हैं, अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे वो चाहिए, अब हर हाल में हर कीमत में मुझे वो चाहिए, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। तो आपके बारे में आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है ये जानना चाहते हैं, बहुत डेस्परेटली ये जानना चाहते हैं, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि यार मैंने इस इंसान पे कितना इन्वेस्ट कर दिया, मैं कितना करूं। सही बात है, कोई कितना कर सकता है, एक टाइम तक करेगा, फिर थक हार के आप थक चुके हो, हार चुके हो इनसे, तो अब आप नहीं करना चाहते हो इन्वेस्टमेंट, अब आप नहीं चाहते इनको चेज करना, तो ये तड़प रहे हैं आपके लिए। जिससे क्या हो रहा है ना, ये तड़प रहे हैं आपको आगे बढ़ता हुआ देखकर, जेलस फील भी कर रहे हैं, ठीक है। ये भी बता दूं, आप हो सकता है अपने करियर पे फोकस्ड हो, आपका करियर फ्लरिश कर रहा है, या कहीं ना कहीं आप ध्यान दे रहे हो अपने काम पर, और ये चीजें ना देखकर कि यार इसका तो ध्यान मेरे पर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पास्ट में क्या था, आपका सारा ध्यान इन्हीं के ऊपर रहा है। तो वो चीजें देख के इनको परेशानी हो रही है, ठीक है। नहीं रह पा रहे हैं, ये जानना चाहते हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। बहुत बार बार मैं वही देख रही हूँ, आपकी लाइफ में आपको लेकर ये जानना चाहते हैं, ठीक है। आप भी चाहते हो कि आपको आपका सोलमेट मिले, आपको आपका सच्चा प्यार मिले। आपके अंदर भी इतने क्वेश्चन है, क्या ये मेरा सच्चा प्यार है, क्या इसने मुझसे सच में प्यार किया है। तो आप ऐसा सोचते हो कि पता नहीं ये मुझसे प्यार करता भी है या करती है, इसने तो मुझे इतना घोस्ट किया, इतना रुलाया, क्या है भाई, ये मेरा कार्मिक पार्टनर तो नहीं है, क्योंकि इसने मुझे इतना दुख दिया है, तकलीफ दी है। ये आपके कार्मिक नहीं है, ठीक है। अगर आपके माइंड में ये सब चीजें चलती है तो मैं बता दूं ये कार्मिक नहीं है, बट हाँ कार्मिक से डील, मतलब इन्होंने डील किया है, जो भी किसी थर्ड पर्सन के पास चले गए या कुछ भी कहीं और ये मुड़ गए थे, तो वहां पर कार्मिक पैटर्न मुझे दिख रहा है, ठीक है। बहुत ऑन ऑफ करते रहे हैं ये कंफ्यूजन को लेकर, और आप में सिक्योरिटी, मतलब आपको सिक्योरिटी नहीं देकर समझ नहीं पा रहे थे, पर अब ना, अब इनको ऐसा हो गया कि मुझे सिक्योरिटी भी देखनी है, उसके पास रहना है। मतलब आपके लिए इतना ज्यादा बेचैनी मैं यहाँ पर इनकी देख रही हूँ, बहुत बेचैनी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। माइंड इनका स्टेबल नहीं दिख रहा है, माइंड ना इनका फ्लक्चुएट करता रहता है कि पता नहीं क्या होगा, भुला नहीं पा रहे हैं आपको। आपका आप ना जैसे मानो मेस्मराइज हो गए हैं, आपके ख्यालों में खो गए हैं, आप में खो गए हैं। वो पैशन, वो अट्रैक्शन दोबारा से दिख रहा है इनके मन में आपके लिए, पर आप कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि अब इसने मुझे धोखा दे दिया, तो बार बार ये मुझे धोखा दे सकता है या दे सकती है। तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो कि मुझे क्या करना चाहिए, पता नहीं। आप कंफ्यूज हो कि मुझे बढ़ना भी चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि दिल आपका कहीं ना कहीं इनके लिए आज भी धड़कता है। आपके अंदर के चेंजेस देख के ना ये तो बहुत ही ज्यादा परेशान है, आपके अंदर बदलाव देख के। इनको रातों को नींद नहीं आती है भाई, ये रात भर जागते हैं, उठते हैं और बेचैन होते हैं, और जैसे होता है ना एक रेस्टलेस एनर्जी दिख रही है, यहाँ से वहां चलते रहना या यहाँ से वहां करना, इधर करवट लेना उधर करवट लेना, पर नींद ना आना। इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने उसको खो दिया है हमेशा हमेशा के लिए। ये आपको खोना नहीं चाहते, क्योंकि इनके दिल में आपके लिए प्यार फिर से मुझे दिख रहा है, पर इनको इनको बहुत डर लग रहा है आपकी तरफ बढ़ने से, आपसे कांटेक्ट करने से भी डर लग रहा है। ये नहीं चाहते कि आप मूव ऑन कर जाओ। ये चाहते ना काश पुरानी चीजें वापस आ जाती, काश इन्होंने आपका दिल नहीं तोड़ा होता, काश ये किसी और की बातों में नहीं आते, काश ये कहीं और नहीं मुड़े होते, और आप दोनों साथ में कितने खुश थे। ये पुरानी चीजें याद कर रहे हैं, हम दोनों साथ में कितने खुश थे, हमारी लाइफ कितनी अच्छी थी, कितनी सॉर्टेड थी, सब कुछ कितना अच्छा था। पता नहीं क्यों हो गया ऐसा, क्यों क्यों मैं इतना परेशान हो गया या परेशान हो गई। गॉड से प्रे करते रहते हैं, बस प्रेयर मुझे दिख रही है, बहुत प्रे करते हैं। पता है मुझे ऐसा दिख रहा है कि थोड़े सेल्फिश हो रहे हैं ये यहाँ पर। ये सोच रहे हैं अगर आप किसी के साथ हो तो ब्रेकअप हो जाए, डेस्परेटली ये चाहते हैं कि अगर कुछ आप कहीं और मूव ऑन कर चुके हो तो वहां आप ना रहो, आप इनके पास लौट कर आओ, क्योंकि ये नहीं रह पाएंगे। ये आपको कॉल करके ना बोल सकते हैं कि यार मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना, या मैं नहीं रह सकती, मैं तुम कहीं और मूव ऑन मत करो, ठीक है।
तड़प रहे हैं आपके लिए, लिटरली तड़प रहे हैं। आपने ना पास्ट में इनको बहुत ज्यादा चेज किया है, तो वो चीजें ये याद कर रहे हैं। इनको अच्छा लगता था जब आप इनके पीछे घूमते थे, आप इनको चेज करते रहते थे कि चलो मेरे पीछे घूम रही है या घूम रहा है, कितना अच्छा है। तो अब ये देख रहे हैं कि आप बिल्कुल नहीं घूम रहे उनके पीछे, आप बिल्कुल बदल चुके हो। हर्ट हो रहा है इनको, बहुत हर्ट। अब इनको ऐसा भी फील हो रहा है कि मैं कैसे मनाऊं, क्योंकि ये आपको मनाना चाहते हैं। कैसे मनाऊं? शायद आपको ये मनाना बहुत मुश्किल है, शायद आपका मानना बहुत मुश्किल है। इनको ऐसा भी हुआ है क्योंकि पास्ट में क्या करते थे ना, ये गलतियां करते रहते थे, फिर मनाते थे, फिर आप मान जाते थे, सॉरी बोलते थे, फिर वही गलती करना, फिर आपका मानना। तो वो चीजें भी दिख रही है मुझे, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है अब ये मुझे भाव नहीं देगी या नहीं देगा। अब मुझे ये पहले की तरह, आपके अंदर ना एक स्ट्रांगनेस आ गई है। पहले क्या थे, आप वीक पड़ जाते थे, इमोशनल हो जाते थे इनके लिए, पर आप अब कहीं ना कहीं स्ट्रांग हो गए हो और अब आप इमोशनल नहीं होते हो। तो वो चीजें इनको लग रही है कि यार मनाना कितना टफ है। यहाँ पर फिश मुझे दिख रही है, तो डेफिनेटली ये आपकी तरफ बढ़कर आएंगे, ठीक है। मनाने की कोशिश करेंगे, आपको चेस करेंगे, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है ना, रिश्ता ठीक होना बहुत ही मुश्किल है। बहुत बड़ी बात है कि रिश्ता हमारा ठीक हो जाए। आप तो अब इनको देखना भी पसंद नहीं करते हो, अब तो आप इनसे बात भी करना नहीं पसंद करोगे। इनको ये चीजें फील हो रही हैं। जो ये आपको परेशान करते हुए आए हैं, जो आपको डिप्रेस्ड करते आए हैं, जो ये अपने हिसाब से ये रिश्ता चलाते हुए आए हैं, कंट्रोल करते हुए आए हैं, अब अब बहुत हो गया। अब चीजें अब नहीं हो पाएंगी इनके अकॉर्डिंग कुछ भी। इनको ऐसा फील हो रहा है। देखो, ये पास्ट में जैसे कंट्रोल करते थे, डोमिनेंट करते थे, आपको चेज नहीं करते थे, आपसे दूर भागते थे, आपको इग्नोर करते थे। वो रीजन इसलिए था क्योंकि आप इनको चेज करते थे। पर आप कहीं ना कहीं बदले हो, तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ा है ना, अब इनको फील हो रहा है। अब आपके पार्टनर के अंदर मुझे काफी बदलाव दिख रहे हैं, काफी चेंजेस दिख रहे हैं कि ये अब आपको चेज भी करना चाहते हैं, अप्रिशिएट करना चाहते हैं। छोटी छोटी चीज को भी ना ये कभी अप्रिशिएट नहीं करते थे, ठीक है। तो वो चेंजेस मुझे दिख रहे हैं, ये बदलाव इनके अंदर आ रहे हैं, ऐसा मैं देख पा रही हूं। तो इनको ऐसा लग रहा है कि अब जो चीजें हैं ना हम दोनों के बीच में बहुत ज्यादा खराब हो चुकी हैं, क्योंकि इन्होंने इतना इतना आपको हर्ट कर दिया, इतना बोल दिया कि अब इतनी ज्यादा दूरियां हो गई हैं कि आप अब ये कम नहीं कर पाएंगे उन दूरियों को, ऐसा भी लगता है। आप बात ही कर लो इनसे, आप इनका कॉल मैसेज देख ही लो, वो बड़ी बात है। मतलब लिटरली ये ना बिल्कुल बदल चुके हैं। आपके बदलाव की वजह से, आपने जो इनिशिएट करा, आपने जो अपने को बदला, आपने जो अपने अंदर चेंजेस लाए, उससे बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस इनके अंदर आए, ठीक है। इनको बहुत चैलेंजिंग लग रहा है कि आपकी तरफ आएंगे तो मुझे बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, ऐसा ये महसूस कर रहे हैं। बहुत चैलेंजेस होंगे अब आपको मनाना, आपको, क्योंकि आप क्या हो ना कि आप जिसके लिए कर रहे हो तो करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, पर आप जहां से गुस्सा हो गए, रूठ गए, तो मनाना भी बहुत मुश्किल है आपको, ऐसा ये फील कर रहे हैं, ठीक है। सिचुएशन ठीक करना इतना इजी नहीं है भाई। इनको ऐसा लग रहा है कि अब बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे इनको आपकी तरफ आने के लिए, आपको मनाने के लिए। एक सॉलिड कमिटमेंट ऑफर देंगे, इमोशनल ऑफर देंगे, तभी आप मानोगे, प्रूफ देंगे, ठीक है, तब आप मानोगे। इनको ऐसा लग रहा है कि बस इनको ना आप चाहिए अपनी लाइफ में, एनी हाउ। इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे वो चाहिए, बस चाहिए अपनी लाइफ में दोबारा। इन्होंने ना हमेशा अपने बारे में ही सोचा। इनको लगा कि मुझे उससे दूर जाना है तो ये चले गए, इनको लगा मुझे उसके करीब रहना है तो रहना है। मतलब सेल्फिश बहुत रहेंगे, अपने हिसाब से इसे चलाया है। इन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि वो कितना हर्ट हो रही होगी या वो कितना हर्ट हो रहा होगा, वो क्या चाहता है बेसिकली।
ना पहले सोचा ये चीज, ना अब आज सोच रहे हैं। अपने इनको खुद आना है, क्योंकि इनको प्यार नहीं मिला कहीं से, वो केयर नहीं मिली, वो अटेंशन नहीं मिली, जो आपने इनको स्पेशल फील कराते थे, वो स्पेशल फील कराने वाला कोई नहीं मिला। तो अब इनको कीमत आपकी महसूस हो रही है। अब इनको पता चल रहा है कि मैंने क्या खो दिया। बहुत स्ट्रांगली पैशन मैं देख रही हूँ इनके अंदर, स्ट्रांगली मुझे फायर एनर्जी यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग फील हो रहा है। एरीज लियो सैजिटेरियस, यहाँ देखो ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, पर मुझे एरीज लियो सैजिटेरियस बहुत दिख रहा है। 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है जुलाई का मंथ। 7, 16, 25, ठीक है। वाई बहुत दिख रहा है, 9 दिख रहा है, 3 दिख रहा है। इंपॉर्टेंट हो सकता है, मूलांक भाग्यांक हो सकता है आप दोनों में से किसी एक का, ठीक है। इनको ऐसा फील हो रहा है ना, हर तरीके से परेशानियां ही परेशानी है। देखो फाइनेंस की, जॉब की, लव लाइफ में, हर जगह से, मतलब इनको ऐसे लग रहा है कि परेशानी आई तो सारी जगह से एक साथ इनके ऊपर आ गई है। ऐसा इनको फील हो रहा है कि मैं इतना परेशान हो चुका हूं या इतनी परेशान हो चुकी हूँ कि एक साथ सारी प्रॉब्लम्स कैसे सही करूं मैं, सारी प्रॉब्लम्स ये सोच रहे हैं। हो सकता है कि फाइनेंस भी इनके वीक हो रहे हैं, फाइनेंस में भी दिक्कत फेस कर रहे हैं। आपको फाइनेंशियली ये सपोर्ट मांग सकते हैं, कॉल करके, मैसेज करके कि मेरी इतनी मदद कर दो। ऐसा भी किसी किसी के लिए दिख रहा है, ठीक है। लोन, कर्जे, कुछ मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कोर्ट केसेस, कोर्ट में कुछ लोन, पैसों का कुछ मामला चल रहा है, कुछ घपलाबाजी चल रहा है इनके काम से रिलेटेड। आई डोंट नो किसकी एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है, बट हाँ ऐसा मैं देख रही हूँ। ये ना कार्मिक सिचुएशन फेस कर रहे हैं, कार्मिक चीजें फेस कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि ये मेरे साथ होना ही है, क्योंकि मैंने किसी का गलत किया है, बुरा किया है, तो मेरे साथ भी वही चीजें हो रही हैं। इनको ये भी स्ट्रांगली लग रहा है, ठीक है। इसीलिए ये आपको मनाना चाहते हैं, इसीलिए आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आप इनका सपोर्ट सिस्टम थे। हमेशा आपने एक कंधे से कंधा मिलाकर इनको सपोर्ट किया है, बहुत सपोर्ट किया है। तो ये वही सपोर्ट आपका चाहते हैं। इसी वजह से मुझे दिख रहा है कि ये आपको की तरफ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। आपने ना इनका साथ दिया। एक मॉरल सपोर्ट भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो यहाँ पर तो इनको सपोर्ट करने, मॉरल सपोर्ट करने के लिए भी कोई नहीं है। इनको ये भी ऐसा लग रहा है कि अब आप अगर ये आपसे कोई सपोर्ट मांगते हैं, कुछ कहते हैं, तो आप कहोगे कि जाओ भाई, जिसके पास, जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ा उनसे मांगो। इनको ऐसा लग रहा है ये ऐसा भी बोल सकते हैं, मतलब आपसे कुछ भी कहने से ये डर रहे हैं। पहले क्या था, ये एकदम से आपसे बोल देते थे, मुंह फट थे, एकदम बोल देते थे। मतलब इनको ऐसा लगता था क्या ही कर लेगी, कहाँ ही जाएगी, या कहाँ जाएगा, क्या कर लेगा। पर अब आप इतने स्ट्रांग हो गए, जिस वजह से ना इनको डर लग रहा है, आपसे कुछ कहने से भी डर रहे हैं कि यार लाइफ में वापस आ जाओ। क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है अब इतना इजी नहीं है, अब आप मानोगे नहीं, ठीक है। ऐसा मैं देख रही हूं। अप्रोच करेंगे गाइस, ये बहुत जल्दी आपको अप्रोच करेंगे, ओके। मैं स्ट्रांगली इनकी एनर्जी में जो देख रही हूं ना, अप्रोच करेंगे, क्योंकि नहीं रह पा रहे हैं ये। अब ये कुछ ना कुछ तिगड़म लगाएंगे, कुछ ना कुछ प्लानिंग, प्लॉटिंग करेंगे आपकी तरफ बढ़ने के लिए, आपको मनाने के लिए, कैसे मैं क्या कर सकता हूं। बस वही चलते हुए चल रहा है इनके दिमाग में, ठीक है। हर तरीके का कर सकते हैं ये, आपको इमोशनल कर सकते हैं, गुस्सा भी कर सकते हैं, जैसे आप मान जाओ भाई, पर मान जाओ, इनकी लाइफ में आ जाओ, ऐसा ये चाहते हैं। मतलब पागल हो जा रहे हैं आपके लिए, जैसे पहले थे ना वैसे ही दिख रहा है, ओके। तो यस, मैं इतनी एनर्जी ग्रैब कर रही हूँ आपके पार्टनर की, यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा अपनी इस रीडिंग को, ओके। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।